हो, जल्दी चलो भाग्यवान, कहीं बारिश न शुरू हो जाए। जल्दी चलो 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 चलो, आओ आओ। अरे, मैं अब और चल नहीं सकती। कितनी दूर है अभी। लगता है मैं और चल नहीं पाऊंगी। अरे देखो, गांव तो सामने ही है, थोड़ी सी मेहनत कर लो। बारिश से पहले हमें पहुंचना होगा। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ। तुमसे कितनी बार कहा कि छाता ले आओ, वो भी नहीं लाए। अब बारिश शुरू हुई तो बच्चे का क्या होगा? बारिश से पहले हम पहुंच ही जाएंगे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता मत करो। वहां जाकर उसे दवा मिल जाएगी, देखोगी वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बस तुम जल्दी जल्दी चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी माँ भी बीमार है, इसीलिए तो मैं इतनी दूर चल रही हूँ। भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दे। इसीलिए तो हमें जल्दी जाना होगा। सब सो जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। चलो आ जाओ। अरे, अभी दवाई बनाने का समय ही नहीं मिला और बारिश शुरू हो गई। ओहो, थोड़ी सी रोशनी जलाने में भी इतना समय लग जाता है भाग्यवान। तुम्हारे कारण मैं परेशान हो गया। एक हाथ से 100 काम करने पड़ते हैं। खाना बनाऊं या आपकी सेवा करूं, बताओ तो। कहावत है, पति सेवा में स्वर्ग मिलता है। मन लगाकर सेवा करो, स्वर्ग में पहुंचोगी भाग्यवान। तुम्हें नर्क में छोड़कर मैं स्वर्ग में क्या करूं? जाएंगे तो दोनों साथ ही जाएंगे। क्या कहा? क्या 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 कहा क्या तुमने? मैं नर्क में जाऊंगा? अरे वैद्य जी आप घर में हैं क्या? अरे कौन है भाई, कौन है? मैं दूसरे गांव से आया हूँ, अंदर आ सकता हूँ क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, आओ आओ। बारिश में हम तो पूरी तरह से भीग गए। आओ 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 बेटे, यहाँ बैठो। बारिश के दिन छाता निकालना नहीं चाहिए था क्या? अरे छाता लेकर आते ना। जब निकले थे तब धूप था वैद्य जी। इतनी जल्दी तूफान आएगा, बारिश हो जाएगी, कौन जानता था। अच्छा ठीक है, ये बताओ किस लिए आए हो मेरे पास? कौन बीमार है? मेरी बेटी बहुत बीमार है, कृपा करके उसे बचा लीजिए कविराज माशाई। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? दिखाओ जरा। ओह, आंखें दिखाओ। ये तो कुष्ठ रोग है। ये बीमारी कैसे हो गई है? अब नहीं मालूम वैद्य जी। कुछ दिन पहले एक बूढ़ी भिखारिन हमारे घर आई थी। उसने बच्ची को गोद में लिया था। अगले दिन से इसके शरीर पर दाग उभरने लगे। गांव के लोगों ने ये देखकर आज हमें गांव से निकाल दिया। कृपा करके मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, नहीं तो हम कभी गांव लौट नहीं पाएंगे। समझ गया समझ गया। देखो भाई, कुष्ठ बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आसानी से ठीक नहीं होती है। हाँ, मेरे पास एक खास दवा है, उससे इलाज संभव है। हाँ हाँ, तो वही दवा दे दीजिए वैद्यराज जी, दे दीजिए। दवा तो दे दूंगा, लेकिन क्या तुम उसकी कीमत चुका पाओगे? अब हम तो कोई पैसा लेकर नहीं आए हैं, हम तो हड़बड़ी में भाग कर आ गए। बताइए ना, दवा की कीमत कितनी है? 1000 रुपए है। 1000 रुपए? इतने पैसे तो हमें बेच देने पर भी नहीं मिलेंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर जाओ यहाँ से। मेरे यहाँ बिना पैसे के इलाज नहीं होता है। ऐसा ना कहिए, हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है वैद्य जी, कृपया करके ऐसे लौटाइए मत। अरे भाई, खाली बातों से नहीं होगा भाई, पैसे लेकर आओ, फिर दया की बातें करना, समझ गए? चलो 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 चलो। अरे देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। कुष्ठ रोगी रहेगा तो मेरा घर भी अपवित्र हो जाएगा। नहीं तो चले आते हैं, जैसे यहाँ खैरात बट रही हो। इस बारिश भरी रात में हम कहाँ जाएं कविराज माशाई? कृपा करके हमें मत भगाइए। हाँ वैद्य जी, अब आज बारिश हो रही है, बस एक रात की बात है, हमें शरण दे दीजिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे, आपसे हम विनती करते हैं।
नहीं 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 नहीं, अरे भाई शरण दे, ऊपर से कुष्ठ रोगी को। क्या बात करते हो, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, फालतू की बातें ना करो, नहीं तो लोगों को बुलाकर तुम्हें पिटवा दूंगा। हाँ नहीं तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मारपीट की ज़रूरत नहीं है, हम चले जाते हैं। चलो भाग्यवान, यहाँ एक पल भी नहीं रहना है, चलो आओ। हाँ चलो, दुनिया में बहुत अमानुष देखे हैं, लेकिन ऐसा निर्दयी कविराज कभी नहीं देखा। और हाँ वैद्य जी, जरा मेरी बात भी सुन लीजिए। कविराज मशाई, जिस कारण से आज आपने हमें ठुकराया है ना, बहुत सालों बाद एक ऐसा समय आएगा कि उसी कारण से आपको मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा। अरे जा 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 जा, बड़ा आया धमकी देने वाला, जिंदा रहा तो तेरे दरवाजे पर आऊंगा, उससे पहले तुम लोग भूख से मरकर भूत बन जाओगे, नहीं तो बारिश में बह जाओगे। चलो निकलो यहाँ से, बड़े आए, यहाँ तुम्हारे जीने के लाले पड़े हैं, धमकी दे रहा है। अरे निकल यहाँ से, नालायक कहीं का। चलो चंपा, ठंड भी बहुत है, अब हम रुकेंगे नहीं, बस चलते चलो चलते चलो। इस अंधेरी रात में कहाँ जाएंगे, हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। हाँ यही तो सोच रहा हूँ, बीमार बच्ची को लेकर किसी के घर शरण नहीं ली जा सकती, अगर लोग उसका कुष्ठ रोग देखेंगे तो सब धुतकार कर भगा देंगे, कोई जगह नहीं देगा। अरे देखो, खेत के किनारे कितना बड़ा अरबी का पेड़ लगा है, चलो इसके नीचे शरण ले लेते हैं। हाँ वही तो सोच रहा हूँ, पेड़ के नीचे पूरी तरह से सूखा है, वहाँ पहुँचेंगे तो बिटिया रानी भीगेगी नहीं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वहीं चलते हैं। हाँ अब कोई चिंता की बात नहीं है, आज रात हमें यहाँ शरण मिल गई है, ये ठीक है। लेकिन कल क्या होगा, बच्ची की तबीयत तो हर पल और खराब होती जा रही है। अरे कल का कल सुबह देखेंगे भाई, तुम फालतू में चिंता मत करो, बल्कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। रुको, झोले में कितने टुकड़े हैं, तुम्हें वही दे रही हूँ, लो इन्हें खाओ और थोड़ा पानी भी पी लो। वाह 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 वाह, चिवड़ा और गुड़ भी है, क्या बात है। चलो अच्छा है, कम से कम 2-3 चीजें तो खा ही लेंगे। अरे तुम कुछ नहीं खाओगी क्या? नहीं, अब मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है, तुम खा लो। वाह 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 वाह, रात का खाना तो ठीक से हो गया। हाँ अब बस एक नींद आ जाए तो बढ़िया आराम मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये जगह तो सूखी है, वहाँ लेट जाओ। चलो ठीक है भाग्यवान, तुम भी लेट जाओ। कौन है रे? कौन मेरे अरबी के पेड़ के नीचे सो रहा है? कौन कौन बुला रहा है? मैं एक बूढ़ी हूँ, ये अरबी का पेड़ मेरा है, लेकिन तुम लोग कौन हो? हम यात्री हैं, रास्ते में थे और बच्ची की तबीयत खराब थी, इसलिए यहाँ शरण ली। देखकर लगता है तुम बेसहारा हो। तुम्हारी बेटी को क्या हुआ? कुष्ठ रोग बूढ़ी माँ कविराज माशाई के घर गए थे, पैसे नहीं होने के कारण उसने दवा नहीं दी। ओह, तुम जय शंकर कविराज के घर गए थे, वो तो बड़ा अमानुष है। अब क्या करें बूढ़ी माँ, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सुन बेटी, मैं तुम्हें एक दवा बताती हूँ, इससे किसी भी रोग को ठीक किया जा सकता है। कौन सी दवा बूढ़ी माँ, कृपया मुझे बताइए। इस पेड़ के तने का रस और अरबी के पत्तों में जमा पानी, इन्हें दिन में 3 बार अपनी बेटी को पिलाओ, तभी वो स्वस्थ हो जाएगी। सच बोल रही हो आप? क्या ये दवा पिलाने से ये सच में ठीक हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, इस दवा को पिलाओ और वो स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है बेटी।